अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यार आज वैसे रमज़ान का आखिरी दिन है, सो मेरी तरफ से आप लोगों को एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये लेक्चर आप लोगों के लिए आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यार आप लोग कैसे आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, हाउ टू राइट एन आर्टिकल। देखो भाई, एक ब्लॉग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? देखो, सबसे पहले तो ये है कि इस वीडियो में तुमने कहीं भी मेरी बात को किसी को भी स्किप नहीं करना। ठीक है, जहाँ पर तुमने स्किप कर दिया और कोई इंपॉर्टेंट बात गुजर गई, वहाँ से समझ लो कि तुम्हें आगे जाके कोई भी पॉइंट समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो बात कर रहा था मैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ ब्लॉग क्या होती है एक ब्लॉग वेबसाइट के अंदर। ठीक है, वो होते हैं आपके आर्टिकल्स। ठीक है, आपने जैसे अगर आप YouTube चैनल बनाते हो, उसके अंदर आपका कंटेंट क्या होता है? आपकी वीडियोस। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जब आप लोग एक ब्लॉग वेबसाइट को बनाते हो तो आपका जो कंटेंट होता है वो होता है आपके आर्टिकल्स। ठीक है, आपने वीडियो के यानी कि YouTube चैनल बनाओ तो आपने वीडियोस बना के अपलोड करनी होती हैं। ठीक है, उस पर व्यूज़ मिलते हैं, उन्हीं वीडियोस के ऊपर आपकी एड्स लगते हैं, वहाँ से ही आपकी कमाई होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से एक वेबसाइट जो है उसके ऊपर आपने आर्टिकल्स लगाने होते हैं। उन्हीं आर्टिकल्स के बीच में आपको एड्स शो हो रहे होते हैं। ठीक है, आप उन एड्स के ऊपर यानी कि उनके थ्रू आप कमाई करते हो, जो भी है जैसे भी है। ठीक है, सो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लेक्चर 3 है। ठीक है, लेक्चर 3 के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू राइट एन आर्टिकल। वेबसाइट हम लोग बना रहे थे, तो अभी हमारी वेबसाइट तो थोड़ी इनकम्प्लीट सॉर्ट है, मतलब ये है कि यार थोड़ी सी ना इनकम्प्लीट टाइप है, तो इसको भी हम आगे जाके कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये जो है ना, ये चीज़ ज़रूरी है। ये मैं आप लोगों को पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, थोड़ा सा देख लो चीज़ों को, थोड़ा सा समझ लो। अच्छा गाइस, करना आपने क्या है? देखो, आर्टिकल लिखने के लिए ना 2 तरीके हैं, बल्कि आजकल 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है जी सेल्फ राइटिंग, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानी बहनों भाइयों के लिए बहुत ही मुश्किल तरीका है। ठीक है, जो सेल्फ राइटिंग है। सेल्फ राइटिंग में बेसिकली आपको करना क्या पड़ता है? आपको खुद से लाइक अपनी इंग्लिश के थ्रू लिखना पड़ता है सारा कुछ। आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। आपने सारा मतलब खुद से लिखना है, खुद से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके गूगल के थ्रू, और फिर से आपने उसको अपने अल्फाज में लिखना है, जो कि बड़ा मुश्किल है। समझता हूँ यार, टेंशन ना लो, समझता हूँ मैं सारा कुछ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो है री राइटिंग। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर कभी असाइनमेंट्स वगैरह आपको मिलती हैं, तो आपने देखा होगा कि यार री राइटिंग करते हैं लोग, यानी कि गूगल से देखो, गूगल से आर्टिकल को कॉपी कर लिया किसी भी। ठीक है, ये कुछ भी है। ठीक है, हाउ टू फिक्स 403 एरर, ही मैंने मतलब कुछ भी सर्च कर लिया है। ये देखो, ये सारे क्या आ रहे हैं गूगल पे? ये आर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं जिनको गूगल ने इंडेक्स किया है, गूगल ने अपने सर्च इंजन पे शो करवाया है। ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी की थी। ठीक है, सो अब इस आर्टिकल को अगर मैं खोलता हूँ, ठीक है, देखो मैंने इसको खोला, अब ये वेबसाइट लोड हो जाएगी। ये देखो यार, इस आर्टिकल को मैंने खोला, ये पूरे का पूरा आर्टिकल है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद वेबसाइट है आर्टिकल री राइटर टूल .com। अगर मैं इस पे ला के पेस्ट करता हूँ तो ये इसको रीराइट कर देगी, यानी कि चीज़ सेम ही रहेगी, टेक्स्ट सारे का सारा सेम ही रहेगा, लेकिन अल्फाज बदल जाएंगे।
ठीक है, वही वो जो कहता है वक्त बदल दिया, अल्फाज बदल दिए, ज़िंदगी बदल, वो वाला, ठीक है ना। तो ये देखो, डज द टर्म, इज़ द फ्रेज़, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, यानी कि सिनोनिम्स यूज़ करके, एंटोनिम्स यूज़ करके, सिनोनिम्स ही यूज़ करते हैं सॉरी, तो इसको यूज़ करते हुए वो आपको सारे का सारा आपका आर्टिकल जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है। आप कहीं से भी कोई आर्टिकल उठा के उसको रीराइट करके अपनी वेबसाइट पे लगा लेते थे। ये भी तरीका किसी हद तक ठीक है, ये वाला तरीका जो है ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग दिस वन, ठीक है। रीराइटिंग वाला हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास प्लेजरिज्म आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है। प्लेजरिज्म क्या है, बेसिकली देखो यार, गूगल जो है ना, गूगल बाबा, ये अलाउ नहीं करता, ठीक है। गूगल अलाउ नहीं करता कि आप किसी भी वेबसाइट से जाके ऐसे ही उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा लो चीज़ों को। और अगर हम यहाँ से ही सारे का सारा मतलब उठा के, किसी भी वेबसाइट से उठा के कंटेंट उसको रीराइट करते हैं, तो वो भी गूगल एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि कोई ना कोई लाइन ऐसी रह जाती है, कोई ना कोई पैराग्राफ रह जाता है जो कि प्रॉपर वे में रीराइट नहीं होता, तो हम पकड़े जाते हैं, हमारी वेबसाइट पकड़ी जाती है, फिर हमें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, ठीक है। सो इस पे भी हम नहीं जाएंगे। अच्छा, एडसेंस अप्रूवल के अलावा गूगल और भी काफ़ी सारी तरह की, यानी कि हमें सज़ा टाइप देता है अगर हम प्लेजराइज्ड कंटेंट लगाते हुए पकड़े जाते हैं। जैसे कि हमारी वेबसाइट को हमेशा के लिए गूगल एक होता है ना, वो आग कर देना अपनी जायदाद से, वो कर देता है, ठीक है। डी इंडेक्स कर देता है, डी रैंक कर देता है हमारी वेबसाइट को, कहता है कि मैं इसका कोई आर्टिकल रैंक नहीं होने दूंगा, ये वो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा खैर, थर्ड स्टेप इज़ यूजिंग AI राइटर। आजकल बड़ा ट्रेंड में जा रहा है यार, शायद तुमने नाम सुना हो, चैट GPT टाइप, इस तरह के बहुत सारे हैं, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे। चैट GPT हो गया, ठीक है, और भी काफ़ी हैं, हाइपोटेन्यूस, ये वो इस तरह के, कुछ पेड हैं, कुछ ट्रायल वर्जन देते हैं, उनको बाद में ख़रीदना पड़ता है। तो यार देखो, सीधी सादी बात है, चैट GPT अच्छा है, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है, चैट GPT को ही यूज़ करेंगे। चैट GPT के थ्रू ये है कि अगर हम चैट GPT को बोलें कि यार भाई मुझे यूनिक कंटेंट चाहिए, तो वो आपको यूनिक कंटेंट दे देता है जो कि प्लेजरिज्म फ्री होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स की बात कर रहा हूँ, प्लेजरिज्म फ्री मिलता है आपको, यूनिक कंटेंट मिल जाता है। तो हम भाई AI राइटर को यूज़ करेंगे, इसके थ्रू लेंगे अपना अप्रूवल। चलो भाई आर्टिकल लिखते हैं पहला। अच्छा जी, इसी तरह ना मैं आपको कुछ साइट्स रिकमेंड कर देता हूँ जहाँ से आप लोग ना कोई एक कैटेगरी को पकड़ लेना उस वेबसाइट की, वहाँ से लिखना शुरू कर देना, ठीक है। उसी का हर आर्टिकल जो है ना, उसकी हेडिंग को चैट GPT को बताई जाना, वो आपको लिख के दे जाएगा, ठीक है। ये जो वेबसाइट्स हैं ये भी मैं आप लोगों को कंफर्म कर दे दूँगा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ अभी भी, bloggingdart.com, techrapidly.com, ठीक है। इसी तरह ये काफ़ी मशहूर साइट्स हैं, इनसे आप देख सकते हो। ठीक हो गया, ये कुछ साइट्स हैं, आप इनसे आइडिया ले सकते हो, अपनी मर्ज़ी की भी साइट्स ढूंढ सकते हो यार। आपने क्या करना है, जो जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आपने जस्ट उसका कोई ना कोई क्वेश्चन सर्च कर लेना गूगल पे। वहाँ पे देखो, जैसे अब फ़र्ज़ करो कि मैं ट्रैवल ब्लॉग कोई देखना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ यार मैं ट्रैवल की एक वेबसाइट, मतलब मैंने जो अपना ब्लॉग बनाया है वो ट्रैवल का बनाया है, ठीक है। अब मुझे चाहिए जी ट्रैवल का कंटेंट, मुझे आइडिया नहीं है कि यार ट्रैवल में किस किस तरह के आर्टिकल लिखे जा सकते हैं, तो मुझे जितना का आइडिया है, अब देखो, अब मैं लिखूँगा यहाँ पे गूगल के ऊपर, ठहरो मैं google.com आपके सामने खोलता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा वेयर टू विज़िट इन USA, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा कि यार USA में, मतलब मेरी माशाल्लाह इंग्लिश बड़ी अच्छी है, 30 बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन द USA। ये देखो, अब ये travel.usnews.com ये ब्लॉग मुझे मिल गया है ना। अब मैं इस वेबसाइट को अगर खोलूँ तो यहाँ पर बहुत सारे और भी आर्टिकल्स इन्होंने इसी
नीश के डाले होंगे, इसी यानी कि ट्रैवल नीश के डाले होंगे। अब यहाँ पे ये देखो planetwear.com, बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन USA, ठीक है, visittheusa.com और timeout.com। चलो इसको मैं अगर खोलता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ट्रैवल के बारे में, यहाँ पे मैं ट्रैवल पे क्लिक कर लूँगा, यानी कि मैं इसकी एक कैटेगरी के ऊपर चला जाऊँगा, उसमें ट्रैवल के ही आर्टिकल्स होंगे सारे के सारे। ये देखो 10 बेस्ट विंटर ट्रेन राइड्स अक्रॉस अमेरिका, बेस्ट विंटर गेटवेज इन USA, ठीक है, वार्म अप टू विंटर एट दीज 12 कोजी कैबिन्स, ठीक है, मतलब इस तरह बहुत सारी चीज़ें। ये देखो ये एडसेंस से प्रूफ भी है, ठीक है, ये एडसेंस से आई थिंक, हाँ एड्स बाय गूगल, देखा एडसेंस से प्रूफ भी है ये वेबसाइट। सो हम भी इसका कंटेंट लेके एडसेंस अप्रूव करवा लेंगे यार, हमें क्या है, ठीक है ना। तो चलो इसी का कोई आर्टिकल रीराइट करते हैं, रीराइट क्या करना है, हम सॉरी आर्टिकल जनरेट करना कहेंगे हम इसको, ठीक है। चैट जीपीटी खोलता हूँ मैं, चैट जीपीटी को खोल लेते हैं भाई, देखते हैं जी चैट जीपीटी क्या कहता है हमें। इस पर मैं लॉग इन करूँगा। आपने चैट जीपीटी पे आके साइन अप करना है, ठीक है, आपने अपनी आईडी बनानी है। तो ये आपसे मेरे ख्याल से आपका फ़ोन नंबर कंफर्म करेगा या ईमेल के थ्रू ही हो जाएगा, मुझे याद नहीं है, जब आई थी मैंने तभी अकाउंट बना लिया था, तो मेरे ख्याल से शायद फ़ोन नंबर भी आपका कंफर्म करे। सो मेक श्योर आपके पास एक्टिव फ़ोन नंबर है। ओके, सो ये देखो मैं अब यहाँ पर जाऊँगा, ये देखो इस तरह से आपने किसी वेबसाइट के आर्टिकल्स कॉपी करने हैं, ठीक है। आप अपने पास आर्टिकल्स लिख लिख के बना के आज से ही रखी जाओ, ठीक है। तकरीबन आपने कितने आर्टिकल्स, तकरीबन 20-25 आर्टिकल्स ऐसे ना अपने पास बना के रख लेने हैं। इस लेक्चर के बाद, ईद के बाद अगला लेक्चर आना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ईद के बाद, तब तक आपने 25 आर्टिकल मतलब करने हैं, तब तक आपका ये टास्क है, ठीक है। 25 आर्टिकल आपने अपने पास रख लेने हैं बना के फाइल वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसको नहीं चलाना आता यार। अच्छा खैर, द 19 बेस्ट विंटर वेकेशंस इन द US, ठीक है, इसको कर लो, या फिर इसको कर लो 10 बेस्ट विंटर ट्रेन राइड्स, या कोई भी आर्टिकल जो आपको दिल कर रहा है आपका कि यार मैं इसको करता हूँ, उठा लेता हूँ। द बेस्ट चीप फैमिली वेकेशंस इन द USA, चलो इसको करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने लिखना है तो मैं यहाँ पे हेडिंग को पेस्ट करूँगा। अब चैट जीपीटी से काम लेने का तरीका देख लो भाई, इधर लिखूँगा राइट 800 यूनिक वर्ड्स आर्टिकल विद हेडिंग्स ऑन। ये लाइन आपने रट लेनी है, ठीक है। वर्ड्स खुद से चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। राइट 800 यूनिक वर्ड्स आर्टिकल विद हेडिंग्स ऑन द बेस्ट चीप फैमिली वेकेशंस इन द USA, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इसको क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं जी क्या होता है। आर्टिकल की हेडिंग आ गई है हमारे पास, वही जो हमने दी थी। चेक इट आउट, यार चेक करो, पूरे का पूरा इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, ठीक है, कि फैमिली वेकेशंस जो है वो आपके लव्ड वंस के साथ आपका बॉन्ड को ज़रा स्ट्रॉन्ग करती हैं और मतलब अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़, ये वो, ठीक है। अब ये देखो मुझे बता रहा है फ्लोरिडा में जाना है सबसे पहले, विलियम्सबर्ग में जाना है, ठीक है, मतलब इसी तरह जो भी है वट एवर इट इज़, पूरे का पूरा आर्टिकल ये आपको लिख कर दे देगा, ठीक है। आर्टिकल लिखने के बाद हम इसको चेक भी करेंगे कि ये कितनी प्लेजरिज्म है इसमें और कितनी नहीं है। लेट्स सी क्या बनता है भाई, कितना का हमारा कहना माना है चैट जीपीटी ने। हमने तो यूनिक वर्ड्स कहा था इसको, यूनिक। ओके, सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी सारे टेक्स्ट को, बल्कि हेडिंग को नहीं करूँगा, ठीक है। कॉपी कर लिया सारे टेक्स्ट को। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं, 2-3 किस्म के आपके पास आ जाते हैं, जिनमें है आपका प्री पोस्ट SEO, उसके बाद डुप्ली चेकर है, आप डुप्ली चेकर से कर लो, ठीक है।
duplichecker.com। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ डुप्लीचेकर को, ठीक है। वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर मैंने सारे का सारा ये कॉपी किया था, इसको मैं यहाँ पर लाके पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पर चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक करूँगा। ये भी आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर इसको वेरीफाई करना होता है, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। ये देखो ना, आई एम नॉट अ रोबोट वाला चेक हो गया। अब चेक प्लेजरिज्म देखो, इन्होंने भी एडसेंस की पावर चेक करो तुम लोग कि एडसेंस हर जगह है, हर वेबसाइट चाहती है कि यार वो एडसेंस से प्रूव हो, वो उधर से पैसे कमाए, ठीक है ना। तो हम भी एडसेंस का एक बार अप्रूवल लेंगे, फिर देखेंगे कि हम क्या करते हैं यार। आगे की बात जो है वो फिर बाद में पता चलेगी। अकेला एडसेंस ही अप्रूव हो जाए ना अगर आपका, तो आपकी वेबसाइट तकरीबन कम अज़ कम पाकिस्तानी 20-25 हज़ार की सेल आउट हो जाती है, आराम से हो जाती है, ठीक है ना। सिर्फ अगर आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूव्ड हो। तो सोचो यार, तुम महीने की 6 साइट्स बना लो, 2 साइट्स बना लो यार। तुम किसी भी जॉब करने वाले बंदे से, वो बंदा के जो 5 साल एक्सपीरियंस के बाद 40,000 60,000 कमा रहा है, उस बंदे से कितना बेहतर तुम कमा सकते हो यार। मतलब जस्ट थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है तुम्हें, और बाकी गाइडेंस तो यार दे ही रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 55% है यूनिक, 56% और अभी ये नहीं 55 ही है। तो अभी ये 68% यूनिक। अभी इसकी 100% यूनिक की रिपोर्ट आएगी तो हम भाई इसको सेव करके अपने पास रख लेंगे आर्टिकल को, ठीक है ना। लेट्स सी 87%, 100% यूनिक। वाओ चैट जीपीटी, वाओ। इस तरीके के साथ उसको बताना पड़ता है कि भाई तुमने इतने वर्ड लिखने, यूनिक वर्ड लिखने, आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल की फॉर्म में लिखने हैं, हेडिंग्स के साथ लिखने हैं। आगे फिर ऑन लिखना पड़ता है, फिर आपका जो भी टाइटल है इसको वो दो, ये आपको लिख देगा। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। इसके अलावा एक और टिप यार, मैं लास्ट लेक्चर में एक टिप देनी भूल गया, मुझे याद नहीं रहा आप लोगों को बताना चीज़, कि आपने अपनी वेबसाइट का जो नाम डिसाइड करना है ना यार, वो नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप कुछ भी लिखते हो, लाइक आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे अब मैंने आपको अपनी वेबसाइट दिखाई टॉपिक लीड्स, अब आपने टॉपिक लीड्स टुडे या कुछ इस तरह का कर लेना है, ठीक है। लेकिन आपने टॉपिक लीड्स 11, टॉपिक लीड्स 60, टॉपिक लीड्स 360 इस तरह का नाम ना नहीं रखना, ठीक है ना। ये थोड़ा लेट करता है आपको अप्रूवल मिलने के लिए। तो गाइज़ उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ लगी होगी। अच्छा, इसको सेव कैसे करना है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। वर्ड ऑनलाइन, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। मैं ज़रा नहीं रखता अपने कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैं गूगल क्रोम के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं अभी अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा, उसके अंदर इसको सेव करा दूँगा, जस्ट सिंपल, ठीक है। इस तरह से आपने आर्टिकल सेव कर करके रख लेने हैं। जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे हम लोग भाई साथ ही आर्टिकल्स को लगा देंगे। गाइज़ आपने क्या करना है, आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जस्ट उस आर्टिकल को सेव करना है। कैसे करना है ये देखो, जस्ट आपने उस आर्टिकल को पूरे को कॉपी करना है, यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपका जो जितना भी आपने आर्टिकल था आपका इस टाइम वो, ठीक है, हमने चेक कर लिया था प्लेजरिज्म फ्री है, ठीक है। उसके अलावा वर्ड्स भी ठीक हैं, ठीक है। आर्टिकल हमारा, हमने जस्ट अब क्या करना है, हमने इसको सेव करना है, ठीक है। आपने इस तरह से 25 आर्टिकल सेव करके रख लेने हैं। इसको सेव एज़ और डाउनलोड अ कॉपी टू योर कंप्यूटर। अच्छा, ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑनलाइन यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास दूसरा होगा तो आप उसको जस्ट सेव कर लेना, मतलब ये फ़ाइल आपके पास सेव हो जाए। 25 आर्टिकल आपने सेव करने। मैं वर्ड यार किसको नहीं यूज़ करना आता, वैसे अगर आपको नहीं आता तो कोई मसले की बात नहीं है, आप यूट्यूब से देख के वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थोड़ा सा आइडिया ले लो, क्योंकि इसका थोड़ा सा ही काम है, जस्ट ये आर्टिकल राइट करके इसको यहाँ पे सेव करवाना है। बल्कि जब आपकी वेबसाइट बन गई, आपकी वेबसाइट कंप्लीट होगी तो आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से
और ये जो प्लेजरिज्म चेकर है, यहाँ से प्लेजरिज्म चेक करने के बाद डायरेक्टली ही वहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड कर दोगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई इतना रहेगा नहीं, लेकिन अभी के लिए आपकी असाइनमेंट है, क्योंकि आपने 25 आर्टिकल जो हैं वो एज इट इज़ आपने वो करने हैं, तो आप लोगों ने वो लाजमी करके रखने हैं, ठीक है ना। 25 आर्टिकल आपका काम है, ठीक है गाइज़। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी अच्छे से। अगर आपको समझ लगी है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार आप लोग जो है ना, मैं देख रहा होता हूँ अपने एनालिटिक्स के थ्रू कि बहुत सारी आवाम ऐसी है जो मेरी वीडियोस देखती है और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।